गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाल रामायण उपवाचक पाठ पढ़ेंगे। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से मनुष्य के उच्च आदर्शों को दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। रामचरितमानस को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें रामचंद्र जी के जीवन का संपूर्ण वर्णन है। बालकांड पहला वाला जो है बालकांड, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, वह राज्य का नाम अयोध्या था। वहाँ के राजा थे दशरथ। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बहुत दिनों तक राजा को संतान प्राप्ति नहीं हुई। राजा अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए। गुरु ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। यज्ञ करवाया गया। आगे चलकर राजा के 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सभी राजकुमार आपस में बड़े प्रेम से रहते। माता पिता गुरु व बड़ों का आदर करते, उनकी आज्ञा मानते, उनकी सेवा करते। चारों बालक गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा पाने लगे। यहाँ उन्हें शास्त्र एवं शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती। सभी बच्चे बड़े होनहार थे, लेकिन राम कुछ अधिक ही थे। उनकी ख्याति बाल्यकाल में ही दूर दूर तक फैल गई थी। शिक्षा समाप्त हुई थी कि विश्वामित्र अयोध्या की सभा में पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। वे आए दिन उत्पात मचाते हैं, लूटपाट करते हैं, आम लोगों को सताते हैं, उनकी हत्या करते हैं, ऋषियों के पूजा पाठ में विघ्न डालते हैं, उनका अपमान करते हैं, मानवों को मारकर उनका मांस भक्षण करते हैं। मैंने आपके पुत्र राम की बड़ी ख्याति सुनी है। मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, ताकि राक्षसों के अत्याचार से लोगों को बचाया जा सके। इस तरह राजा सोच में पड़ गए। वे राम से बहुत प्रेम करते थे। आखिर वे भी एक पिता थे। वे अपने पुत्र को बाल्यकाल में ही मौत के मुंह में कैसे डाल सकते थे, लेकिन वे राजा थे। प्रजा की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए अपना पुत्र मोह त्यागना उचित समझा। राम को मुनि के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन साथ में लक्ष्मण ने भी राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट की। अतः दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ वन चले गए। यज्ञ आरंभ हुआ। राक्षस विघ्न डालने के लिए पहुंचे। राक्षसों के साथ राम और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला। मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। दोनों ने मिलकर राक्षसों एवं उनकी सेना का संहार कर डाला। ऋषि मुनि व लोग बड़े प्रसन्न हुए। सबने उनका आभार माना, उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय मिथिला के राजा जनक के धनुष यज्ञ का आयोजन किया। यह एक प्रकार का स्वयंवर था। उनकी एक बड़ी होनहार व सुंदर पुत्री थी, सीता माता। उसने एक बार अपने घर में रखा हुआ शिव धनुष उठा लिया। उसे उठाना कोई सरल बात न थी। वह बहुत दिनों से वही पड़ा था। राजा जनक भी उसे नहीं उठा सकते थे। इसीलिए राजा ने घोषित की, जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ इस स्वयंवर में पहुंचे। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। देश विदेश से अनेक राजा व राजकुमार वहां पधारे थे। कोई धनुष को उठाना तो दूर, हिला भी ना सका। राजा जनक बड़े दुखी हुए। उन्होंने निराश होकर कहा, ध्यान कर, धरती वीरों से शून्य हो गई है। तब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम आगे बढ़े, धनुष उठाया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। अभी राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई ही थी कि धनुष टूट गया। बहुत तीव्र ध्वनि हुई। चारों ओर हर्ष छा गया। सीता जी आगे बढ़ी। उन्होंने राम के गले में वरमाला डाल दी। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। तभी परशुराम जी क्रोधित मुद्रा में वहां पधारे। उन्होंने शिव धनुष तोड़ने वाले को युद्ध के लिए ललकारा। राम ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मुनिवर, आपकी भक्ति धनुष से नहीं शिव से है।
मैंने शिव धनुष तोड़कर उनका अपमान नहीं किया। मेरे मन में भी उनके प्रति श्रद्धा है। शिव को किसी धनुष में सीमित कर देना उचित नहीं है। आप बड़े हैं, आदरणीय है। अपना क्रोध त्याग कर हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम संसार का कष्ट हर सकें। अब हम जाएंगे अयोध्या कांड में। राम अयोध्या में रहते हुए समाज की भलाई के कार्य करने लगे। लोगों में उनका प्रभाव बढ़ गया। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, अतः राजा ने उनका राज्याभिषेक करने की सोची, लेकिन भले लोगों का बुरा चाहने वालों की भी कमी नहीं होती। कैकेयी की एक दासी थी, मंथरा। वह कैकेयी के साथ उसके मायके से आई थी। उसने कैकेयी के मन में लालच भर दिया, उसकी बुद्धि फेर दी। अगले दिन कैकेयी कोप भवन में जाकर लेट गई। दशरथ उसे मनाने गए। उसने कहा, पहले आप मुझे 2 वरदान देने का वचन दे। राजा ने उसे वचन दे दिया। फिर क्या था, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेजा जाए। राजा बड़े दुखी हुए, लेकिन वे क्या कर सकते थे, वचन के दे चुके थे। राम को वनवास जाना पड़ा। उनके साथ सीता व लक्ष्मण भी वन के चले गए। राजा यह आघात नहीं सह सके। हे राम कहते हुए उनके प्राण निकल गए। राम के वन जाने से अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हुई। वन जाते समय वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे। वहाँ निषाद राजगृह ने उनकी बड़ी सेवा की। मार्ग में उन्हें गंगा नदी पार करनी थी। केवट बहुत चतुर था। उसे राम की महिमा मालूम हो गई थी। वह उनकी सेवा करना चाहता था। उसने बड़े चतुराई से कहा, मैं आपको इस प्रकार अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। आपके छूने से तो पत्थर भी नारी बन जाती है। कहीं मेरी काठ की नाव ना नारी बन जाए। मेरे पास परिवार को पालने का यही एक सहारा है, अतः नाव में चढ़ाने से पहले मैं आपके पांव धोऊंगा। राम मुस्कुराए और अनुमति दे दी। इस प्रकार केवट ने उन्हें गंगा के पार उतारा। वन जाते समय मार्ग में भरद्वाज मुनि व वाल्मीकि ऋषि से मिले। उनके सुझाव पर वे चित्रकूट में निवास करने लगे। उधर अयोध्या में राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया था। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलवाया गया। अयोध्या की घटना सुनकर भरत बड़े दुखी हुए। उन्होंने राजा बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वे राम को वापस लाने समस्त स्नेही जनों के साथ चित्रकूट पहुँचे। कैकेयी को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ। वे भी भरत के साथ थी, लेकिन राम तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई है, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार उन्होंने अपने सुख से अधिक पिता की आज्ञा पालन को महत्व दिया। अंततः भरत ने उनकी पादुका मांग ली। उन्होंने अयोध्या के सिंहासन पर राम की पादुका रख दी। राम का राज्य मानकर वे राजकाज का दायित्व संभालने लगे। वे स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। अरण्यकांड। अब हम जानेंगे अरण्यकांड के बारे में। राम चित्रकूट में रहे। उन्होंने वहाँ के लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। वे ऋषियों, मुनियों व आम लोगों से मिलते थे। उनकी समस्याएं व सुझाव सुनते थे, उनके लिए कार्य करते। उनकी ख्याति और फैल गई। चित्रकूट में रहते हुए उन्हें सामान्य लोगों, वनों में रहने वाले पिछड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया। वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। अत्रि ने राम की स्तुति की। उनकी पत्नी अनसुया ने सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म समझाए। राम आगे बढ़े। मार्ग में शरभंग मुनि से भेंट की। शरभंग मुनि तो जैसे राम के दर्शन के लिए ही जीवित थे। उन्होंने राम के दर्शन कर योगाग्नि में प्रवेश किए। राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े। मुनियों ने बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है। ये उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं। राम बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा, ये लोग यहाँ इतने पीड़ित थे और मैं अयोध्या के राजमहल में बैठा था। उन्होंने
राक्षसों से संघर्ष करने का निर्णय लिया। राम और आगे बढ़े। पथ में सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से स्थिति जानी। उन्होंने दंडक वन में प्रवेश किया। यहाँ वे जटायु से मिले। राम वहीं पंचवटी में निवास करने लगे, क्योंकि यह क्षेत्र राक्षसों से अधिक पीड़ित था। पंचवटी में आम लोगों से मिलजुल कर उनके विकास के कार्य करने लगे। उन्हें राक्षसों के अत्याचार का विरोध करने के लिए प्रेरित करने लगे। उन्हें युद्ध विद्या भी सिखाने लगे। लक्ष्मण व सीता भी उनके सामाजिक कार्यों में साथ देते। सीता महिलाओं के विकास के कार्य संभालती। इन सभी बातों से राक्षस बहुत क्रोधित होते। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा। उसने उनसे प्रणय निवेदन किया। राम ने कहा, मेरे साथ मेरी पत्नी सीता है, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वह अकेला है। लक्ष्मण ने कहा, मैं तो इस समय मेरे भैया का दास हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। शूर्पणखा ने सोचा कि दोनों सीता के कारण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वह अत्यंत क्रोधित हुई। सीता को मारने उनकी ओर दौड़ी। लक्ष्मण ने उसे रोका। उन्होंने इस कार्य के लिए दंडित करते हुए उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा खर और दूषण के साथ दूषण के पास गई, यह घटना बताई। वे बड़े क्रोधित हुए, सेना के साथ लड़ने आए। राम ने खर, दूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा लंकापति रावण की बहन थी। वह रावण के पास पहुंची, रोने लगी। रावण क्रोधित हुआ। उसने सीता की सुंदरता के बारे में सुन रखा था, किंतु उसने राम की वीरता के बारे में भी सुना था। इसलिए उसने सीता को छलपूर्वक अपहरण करने की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बना कर भेजा। सीता ने मृग देखा। उन्होंने राम से उस मृग की छाल के लिए हठ किया। राम ने लक्ष्मण को सीता के पास रहने को कहा। स्वयं मृग का शिकार करने निकले। मृग का पीछा करते करते वे कुछ दूर चले आए। उन्होंने बाण छोड़ा। बाण मृग को लगा। वह चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण! राम समझ गए कि धोखा हुआ है। उधर सीता और लक्ष्मण ने आवाज़ सुनी। वे व्याकुल हो उठे। सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने को आदेश दिया। लक्ष्मण शंका थी कि कहीं छलावा है। वे सीता को समझाने लगे, लेकिन सीता ने एक ना एक सुनी। विवश होकर लक्ष्मण ने कुटीर के पास एक रेखा खींच दी। सीता को उसके भीतर रहने के लिए कहकर वे राम की तलाश में निकल पड़े। तभी रावण सीता के पास ब्राह्मण भिक्षुक बनकर आया। उसने सीता को लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर दान देने के लिए कहा। सीता ब्राह्मण भिक्षु को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहती थी। वे लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली। रावण ने उनका हरण लिया। जटायु ने सीता को रावण से बचाने के लिए संघर्ष किया। उसने जटायु के पंख काट दिए। वे अधमरा होकर भूमि पर गिर पड़े। सीता को ना पाकर राम अत्यंत दुखी हुए। विलाप करने लगे। उनकी जटायु से भेंट हुई। उन्हें पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण किया। वह सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया। इतना बताकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। अब वे सीता की तलाश में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। वे सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। रास्ते में राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम जा पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए। शबरी ने राम के प्रति श्रद्धा से बेर खिलाने आरंभ किए, लेकिन उसे संदेह था कि बेर मीठे हैं या नहीं। वह प्रत्येक बेर थोड़ा चख कर परीक्षण करती थी कि वे मीठे हैं या नहीं। फिर कड़वे बेर फेंक देती और मीठे बेर राम को खाने के लिए दे देती। राम ने उसके झूठे बेर बड़े चाव से खाए। यह घटना राम के साधारण व निर्धन लोगों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। अब हम जानेंगे किष्किंधा कांड। राम सीता को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत ने निकट पहुँचे। उस पर्वत पर सुग्रीव ने अपने भाई बाली के भय से शरण ली थी। उन्हें शंका हुई कि बलि ने इन दोनों वीरों को उन्हें मारने के लिए भेजा है, इसलिए हनुमान को उनके पास भेजा।
हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी, सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया। राम ने सुग्रीव पर हुए अत्याचार के बारे में सुना। उन्होंने बाली को दंडित करने का निर्णय लिया। राम ने सुग्रीव को संघर्ष के लिए प्रेरित करते हुए बाली का वध किया। बाली ने मरते समय कहा, हे राम, यदि तुम मेरे साथ होते तो मैं रावण को मारकर तुम्हारी सीता तुरंत वापस ला देता। इसके उत्तर में राम ने बाली से कहा, हे बाली, राम अपने लाभ के लिए कभी किसी अत्याचारी की सहायता नहीं ले सकता। तुमने सुग्रीव के साथ जो अत्याचार किए हैं उनका दंड तो तुम्हें मिलना ही था। सीता को वापस लाकर भी तुम इस दंड से नहीं बच सकते थे। बाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। बाली पुत्र अंगद युवराज बने। कुछ दिनों के बाद पुनः सीता की खोज आरंभ हुई। सुग्रीव के वानर वीरों को इसका भार सौंपा गया। सीता की खोज में गए वानर उन्हें खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुँचे। जांबवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। अब हम जानेंगे सुंदरकांड। हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। उनकी भेंट विभीषण से हुई। उनकी सहायता से हनुमान अशोक वाटिका में पहुँचे। उस समय रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिपटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान ने सीता से भेंट की, उन्हें राम की मुद्रिका दी, सीता से साहस वचन कहे कि सीता की चूड़ामणि खोज के मोक्ष के रूप में लेकर वह वापस चले गए। तभी उन्हें भूख सताने लगी। उन्होंने अशोक वाटिका से फल खाने आरंभ किए। वाटिका विध्वंस करना आरंभ किया। वाटिका के सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने के लिए दौड़े। हनुमान ने उन्हें ढेर कर दिए। रावण का पुत्र अक्षय कुमार हनुमान को रोकने पहुंचा। हनुमान ने उसका भी वध कर दिया। इसकी सूचना मेघनाद को दी गई। मेघनाद ने हनुमान पर ब्रह्मपाश फेंका। हनुमान ने ब्रह्मपाशी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसे खंडित नहीं किया। हनुमान को बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया गया। उसने हनुमान से परिचय पूछा। हनुमान ने कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ। रावण को क्रोध आ गया। उसके आदेश पर हनुमान की पूंछ में कपड़े लपटे गए, पूंछों को तेल में भिगोना गया और उसमें आग लगा दी गई। हनुमान ने इस अवसर का लाभ उठाया। कूद कूद कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी। आग शरीर तक पहुंचती तब उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। लंका धू धू करके जल उठी। राम सीता की चूड़ामणि देख विह्वल हो उठे। सीता की खोज के लिए सबने हनुमान की प्रशंसा की। बिना देरी के सेना ने लंका की ओर कूच किया। जिस किसी ने भी इस अभियान के बारे में सुना, राम के साथ हो लिया, क्योंकि वे लोग भी किसी न किसी तरह से राक्षसों से सताए गए थे। इस प्रकार इस युद्ध में जन आंदोलन का रूप ले लिया। सेना समुद्र के किनारे एकत्र हुई। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर न ले। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में आ गए। राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। लंका कांड यानी युद्ध कांड। लंका तक पहुंचने में से सबसे बड़ी बाधा समुद्र था। सुग्रीव की सेना में 2 वानर थे, नल और नील। उन्हें शाप था कि यदि वे कोई वस्तु छू लेते तो वह वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। जांबवंत ने यह बात बताई। उनकी सहायता से समुद्र पर पुल बनाया जाने लगा। इस युद्ध में भाग लेने वाले इतने अधिक थे कि रातों रात पुल तैयार कर लिया गया। उधर भोर यानी सुबह होते ही लंका के लोगों ने समुद्र तट पर वानर सेना देखी तो सहतप्रभ रह गए। उधर मंदोदरी ने रावण को राम से बैर न लेने की एवं सीता को वापस करने की विनती की, लेकिन वह नहीं माना। वह अपने अहंकार से पीड़ित था। इसलिए कहा जाता है कि अहंकार में मनुष्य अंधा हो जाता है। युद्ध आरंभ होने वाला था, लेकिन राम ने पुनः एक बार संधि का प्रस्ताव भेजा। इस बार दूत बनकर अंगद गए। रावण ने उन्हें ही मारना चाहा। अंगद अपनी वीरता और बुद्धि के बल पर उससे
बचने में सफल रहे। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्तिबान के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान सुषेण वैद्य को ले आए। उनके कहने पर हनुमान संजीवनी लेने हिमालय पर्वत पर पहुंचे। वहां वे संजीवनी नहीं पहचान पाए। वे संपूर्ण हिमालय पर्वत ही उठाकर ले आए। सुषेण ने संजीवनी उपचार किया। लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। वह रावण का भाई था। उसे खाने और सोने से बहुत प्रेम था। कहा जाता है कि वह 6 महीने सोता था, फिर जब तक जगता था खाते ही रहता था, खा पी कर फिर सो जाता था। उसे जागने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए गए। भालों से कोंचा गया, पकवान सुघाए गए। बड़े प्रयास बाद वह जगा। कुंभकर्ण रावण को राम की शरण में जाने का सुझाव दिया, लेकिन रावण नहीं माना। अंततः वह अपने भ्रातृधर्म का पालन करते हुए युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। वह बहुत बहादुरी से लड़ा। अंततः राम के हाथों उसका वध हो गया। लक्ष्मण ने मेघनाथ से युद्ध करके उसका वध कर दिया। अब केवल रावण बचा था। राम और रावण के मध्य घोर युद्ध हुआ। अंत में रावण राम के साथ हाथों मारा गया। राम ने विभीषण को लंका का राज्य सौंप सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर वे अयोध्या की ओर लौट पड़े। जिस दिन रावण का वध हुआ था उस दिन से प्रतिवर्ष दशहरा मनाते हैं। यह त्योहार अन्याय पर न्याय की विजय की प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन दीपावली मनाई जाती है। तत्पश्चात राम का राज्याभिषेक हुआ। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है। कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होता था, सर्वत्र समानता एवं निष्पक्षता थी। राम कथा आज भी विश्व में एक आदर्श कथा के रूप में विद्यमान है। राम एक आदर्श पुत्र है। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया है। एक पत्नी व्रत का पालन किया गया है और उन्हें राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को हेय समझते हैं। विलक्षण व्यक्तित्व है उनका। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा और मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजा वात्सल्य, शरणागत को शरण देने वाले, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है। सीता का पतिव्रत महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकरा कर पति के साथ वन चली गई। रामायण भातृप्रेम का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं। वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने का कारण स्वयं ना बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देता है। कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती है जितनी कि अपने पुत्र राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त है। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्तिबान से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है। रामायण के चरित्रों से सीख लेकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।